है आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज का वीडियो शुरू करने से पहले भैया एक बात बताना चाहता हूं कि आज के वीडियो में अगर आप बिजनेसमैन हो, संजीवनी बूटी है आपके लिए। और अगर बिजनेस आगे चल के चालू करना है ना, तो भी ये वीडियो तो आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसमें बिजनेस का आपको हार्वर्ड का एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लियर करने वाला हूं, जिसका नाम है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। गेम चेंजर है। कभी भी अगर बिजनेस करना है आपको, आपने सोच रखा है जिंदगी में करना, तो भी अटेंड करना है वीडियो। 13 साल के बच्चे को भी समझ में आता है। स्टेडियम में मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा अपना एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो मेरा कोर्स है, इसके अंदर मैंने बहुत बड़ा टॉपिक लिया था। आप समझिए, पहले जैसे राजेश एक्सपोर्ट, हमारे जो प्रोफेसर हैं राजेश मेहता, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, 2 लाख करोड़ का धंधा करते हैं। ये कैसे इतने बड़े होते हैं बिजनेस? कभी आपके मन में क्वेश्चन नहीं आया कि यार ये बिजनेस इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, ये इतने अरबपति कैसे बन जाते हैं? सुनिए जरा बात को ध्यान से सुनिए। राजेश एक्सपोर्ट ने क्या किया, सोने का काम करता था, गोल्ड का, तो थोड़ा पीछे गया, गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी। इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। थोड़ा और पीछे गया, मैन्युफैक्चरिंग से पहले क्या होगी, डिजाइनिंग होगी गोल्ड की। थोड़ा और पीछे गया, डिजाइनिंग से पहले क्या होगी, वो गोल्ड को रिफाइन किया जाएगा। और पीछे गया, रिफाइनिंग से पहले क्या होगा, गोल्ड की माइनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि गोल्ड खोद के निकालना पड़ेगा। तो माइनिंग भी उन्होंने अपनी करी। माइनिंग के बाद क्या होगा, रिफाइनिंग। माइनिंग उन्होंने साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी माइन खरीदी, तो उसका जितना टर्नओवर वो अपने टर्नओवर में जुड़ गया। फिर रिफाइनिंग का जो पैसा लगना था वो भी मेरे टर्नओवर में जुड़ गया। उसके बाद डिजाइनिंग होगी पूरी ज्वेलरी की, वो भी मैं खुद ही कर लूंगा। फिर क्या किया उन्होंने, डिजाइनिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग करी, वो भी मैं खुद कर लूंगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको होलसेल मार्केट में बेचना चालू किया, वो भी इन्होंने खुद किया। उसके बाद रिटेल शोरूम्स पे अपने खुद के शुभ ज्वेलर नाम के ज्वेलर शोरूम खोल लिए, वो भी उन्होंने अपने खुद के कर लिए। फिर ई कॉमर्स पे बेचना चालू कर दिया, वो भी खुद कर लिया। इसको बोलते हैं पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन, या फिर होता है लैटरल हॉरिजॉन्टल, यानी कि नई नई प्रोडक्ट लाइन उसी बिजनेस में बड़ी कर लो आप, है जी। वो भी संभव है ना कि आप जो काम कर रहे हो उसके एसोसिएटेड प्रोडक्ट नई 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 कर लो। जैसे अमूल है, अमूल क्या करता है, एसोसिएटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए। पहले खाली दूध बनाता था जी, जब से सोडी जी आए जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अमूल के, उन्होंने क्या कर दिया जी, अमूल की आइसक्रीम भी बना दी, अमूल की चॉकलेट भी बना दी, अमूल का दही भी बना दिया, अमूल का योगर्ट भी बना दिया, अमूल की उन्होंने इस समय 28 आइटम बना दी अमूल की। तो क्या हो गया जी, एसोसिएटेड प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड कर दिया। रिलायंस पेट्रोलियम नहीं करता, क्रूड ऑयल निकालता, पेट्रोल पंप भी खोल दिया है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल पंप तक सारे काम खुद ले लिए। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। देखो, उदाहरण के साथ बात जल्दी समझ में आती है। जितना ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं ना, केस स्टडी देते हैं, उतनी जल्दी बात समझ में आती है। अब शहद के धंधे से समझाता हूं आपको, जरा सुनिएगा बात को। या तो आप शहद बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो, या आप शहद बेचने में बहुत एक्सपर्ट हो। तो कुछ लोग है बनाने का काम करेंगे, और कुछ लोग है उस पर अपने ब्रांड, अपना लेबल लगा देंगे, अपना लेबल लगा के बेचेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, या अपने ब्रांड में रिटेल नेटवर्क में बेचेंगे, अपने ब्रांड में ई कॉमर्स में बेचेंगे। तो आज मैं बात करूंगा मेरे अपने लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट देवव्रत शर्मा की, जिनका सुपर बी ब्रांड है। ये शहद निकालने का काम करते थे। अब केवल शहद निकालना मधुमक्खी के छत्ते में से एक धंधा है जी। अब खाली शहद निकालते रहो तो कितना धंधा चलेगा जी। अब इन्होंने क्या किया, साथ में जब हमारे लीडरशिप फनल को समझा तो देखा यार इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या है, शहद बनाते कैसे हैं, ट्रेनिंग भी तो एक धंधा है। तो किसानों को जगह जगह जाके सिखा दें, ट्रेनिंग वर्कशॉप लगानी शुरू कर दें, शहद बनाने का तरीका क्या है। अब ट्रेनिंग में सिखाया, पहला होता था ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, मधुमक्खी का छत्ता लग गया, धुआं छोड़ दो जी, है जी, सारी मधुमक्खी भाग जाएगी, दबा के निचोड़ के उसमें तो शहद निकाल लो। लेकिन जब सारी मधुमक्खी भाग गई, वहां से सारी चली गई, अलग अलग जगह चली गई, तो बेचारी अकेली पड़ जाती है, मर जाती है, उनका घर आपने नष्ट कर दिया। अब नया मेथड क्या निकाला है, बी हाइव बनाओ, बॉक्सेस बनाओ, और उस बॉक्स से एक तरीका होता है कि कैसे उसको माल निकाल करके आराम से घुमा करके उसको शहद उसमें से निकाला जाता है। हनी एक्सट्रैक्टर मशीन्स आ गई हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा किसान को क्या होता है, किसान को फायदा है कि जितना जहां होगा मधुमक्खी पालन, वहां होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इस फूल से उस फूल, उस फूल से इस फूल, नर फूल मादा फूल, नर फूल मादा फूल, वो बाहर बाहर जाती है मधुमक्खी। इससे क्रॉस पॉलिनेशन होने से 3 से 4 गुना पैदावार बढ़ जाती है। कश्मीर में एप्पल जो है ना, बीच में कुछ साल पहले छोटे छोटे आने लगे थे, एप्पल का रंग लाल नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी। और जब सरकार ने ये नोटिस किया तो उनको पता चला कि अगर यहां मधुमक्खियों के छत्ते बना दिए जाए तो मधुमक्खी क्रॉस पॉलिनेशन करा करा के फट से पैदावार बढ़ा लेती है। तो अब क्या है जी, ट्रेनिंग दे दी किसान को, अब किसान को मशीन भी चाहिए।
तो उसको मशीन का भी धंधा इन्होंने कर लिया। बोला मैं तुम्हारे को मशीन भी दूंगा। अब तुमने फ्री में शहद भी पैदा कर लिया, तुमने अपनी पैदावार भी 2-3 गुना मल्टीप्लाई कर ली, लेकिन ये सब निकालने की तुमको मशीन चाहिए, तुमको सारे कपड़े चाहिए, जिस कपड़े में वो टोपी चाहिए, वो ग्लव्स चाहिए हाथ में, जिससे हनी एक्सट्रैक्टर वाली मशीन चाहिए, तरह तरह की मशीन आती है, उसका भी धंधा कर लिया। तो उससे क्या हो गया जी, किसान को मशीनें भी मिल गई। जो कपड़े टोपी रहते हैं उसको बोलते हैं बी वेल या बी सूट, लेकिन इसमें साथ में जो हनी कलेक्टर के साथ में एक वेनम भी, जो डंक होता है ना, डंक मधुमक्खी का जिसमें हल्का सा जहर होता है, उसको बोलते हैं बी वेनम। वो बड़ी दवाइयों में यूज होता है, लाखों करोड़ों रुपए किलो बिकता है वो। सो बी वेनम का कलेक्टर चाहिए जिससे वो जहर भी आप ले सको, तो वो मशीन है उसकी। फिर बी हाइव के अलावा बी स्मोक मशीन भी आती है कि जी मधुमक्खी को हल्का सा धुआं दे दो, बड़ा प्यारा सा, जिससे वो नीचे बैठ जाती है और उसके बाद शहद की उसमें ट्रे निकाल लो, उसके बाद प्रोपोलिस स्ट्रिप होती है। ये सारी स्ट्रिप, ये सारी मशीन्स आप कहां से लाएगा किसान? तो उन्होंने वो वाला बिजनेस भी शुरू कर दिया जी। पर बात यहां थोड़ी रुकती है। किसान कहता है जी मैं इतनी सारी मधुमक्खी इकट्ठी करके कहां से लाऊं? तो इन्होंने उसका भी बिजनेस कर दिया जी। अब मधुमक्खियों में एक होती है जी रानी मक्खी, वो थोड़ी महंगी होती है जी। तो वो भी कहा मैं आपको रानी मक्खी दूंगा, एक बी हाइव के अंदर एक रानी मक्खी चाहिए, ज्यादा नहीं, वो 300 रुपए की आती है। और बाकी होती है वर्कर बी, जो बाहर जा जाके शहद इकट्ठा करती है। रानी मक्खी क्या करेगी, अंडे देगी ताकि और मक्खी आए, मधुमक्खी आ जाए, और मधुमक्खी आएगी, उनको बोलते हैं वर्कर बी, वो जाएगा शहद लेके आएगी। वर्कर बी अलग होती है, वो सारा मेहनत का काम करते हैं, वो सारा दिन सारी रात घूमते रहेंगे, जाकर के फूलों से जाके इकट्ठा करके लेकर के आएंगे, शहद बनाएंगे। रानी बी क्या करेगी, वो एक ही जगह बैठती है जी और फटाफट से और अंडे देती रहेगी और मधुमक्खी आती रहेंगी। तो वर्कर बी 1500 रुपए की आ जाएंगी, बहुत सारी आ जाती है, उसमें पूरी ट्रे मिल जाती है भर करके आपको। और एक होता है जी ड्रोन बी, वो है वो बेसिकली नर है जी, जो मादा को मदद करता है ताकि वो बहुत सारे अंडे भी दे दे। क्या होगा जी, किसान भी बड़ा खुश हो गया, तो किसान ने इनसे सारी चीजें लेनी शुरू कर दी। अब यहां नहीं रुके, अब अगला बिजनेस। भैया आप इतना सारा हनी बना लिया आपने? तो यार हाँ जी बना लिया, वेरी गुड। और जी मैं सुपर भी हूं, मैं आपका हनी खरीद भी लेता हूं। अच्छा कितने में लोगे जी? देखो जी बाजार में आप जाओगे बहुत सस्ता बेचते हो, मैं आपको ज्यादा रेट दे दूंगा। तो किसान से इन्होंने शायद खरीद भी लिया, एक और बिजनेस, एक और ट्रांजैक्शन। बुद्धिमत्ता इसी को बोलते हैं। या धंधा पीछे बड़ा करो, या आगे बड़ा करो, या आजू बाजू बड़ा करो। अब है जी अगला धंधा। वो धंधा क्या होता है, उसमें सैंपलिंग भी करनी है अब उसकी, कि भाई सैंपल ठीक है कि नहीं है, शहद में कोई गड़बड़ तो नहीं, अगर रिजेक्ट कर दूं, उसकी टेस्टिंग करनी है, उस शहद को प्रोसेस करना है, उसको फिर पैक करना है। अब ये भी एक बड़ा बिजनेस है, इसको बोलते हैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। यहीं पे सारी गड़बड़ होती है। जो चोर होते हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, राइस सिरप, कॉर्न सिरप, राइस सिरप, कॉर्न सिरप बहुत सस्ता होता है, वो केवल चीनी चीनी है जी। राइस सिरप, कॉर्न सिरप, वो इतना सस्ता है, वो उसके अंदर मिला देते हैं। अच्छा वो शहद टेस्ट में पास भी हो जाता है, इसलिए वो शहद आप खाओगे आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। लेकिन आप जेन्युइन शहद होगा वो खाओगे, आपको डायबिटीज बढ़ेगा नहीं, आपकी शुगर बढ़ेगी जेन्युइन शहद में केवल 2 घंटे के लिए। और वो राइस सिरप, कॉर्न सिरप वाला देखने में चमकदार शाइनी हनी होता है, उसको खाओगे आप तो आपका जो देखोगे कि आपका शुगर बढ़ गया, 8 घंटे तक नहीं ठीक हो रहा है। बात हो रही है शहद की, लगे हाथों। 4-5 बातें आप समझ लो इसको लेके ना, बड़ी मिथ्या है शहद को लेकर के। एक बात आप याद रखना, 10-15% ही असली शहद बिक रहा है मार्केट में। मतलब एक बोतल में 10-15% शहद है, बाकी राइस सिरप, कॉर्न सिरप मैंने आपको बता चुका हूं, वो सस्ता बिकता है। एक्चुअली क्या है, जो जितना बढ़िया शहद होगा ना उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। क्या होती है विस्कोसिटी? वो गाढ़ापन जो होता है उसमें, उसकी जो थिकनेस होती है, वो एक आप निकालोगे उसको पूरा टपकने में एक उसकी लाइन धार सी बन जाती है, देखते हो ना, धीरे धीरे जाएगा। जितना ज्यादा शहद में राइस सिरप, कॉर्न सिरप होगा वो थोड़ा जल्दी फ्लो करेगा। एक और जो है ना मन में धारणा रहती है कि जितना शहद बढ़िया होगा वो उतना ट्रांसपेरेंट होगा, वो उतना शाइनी होगा, उसको आर पार देख पाओगे पूरा। गलत धारणा है बिल्कुल। एक असली शहद के अंदर 1 ग्राम में 25,000 पोलन तक हो सकते हैं। तो वो जो है इंट्रिंसिक वैल्यू ही उसकी ऐसी है कि जी वो उसके आर पार दिखेगा ही नहीं, वो हेजी होता है। लेकिन राइस सिरप, कॉर्न सिरप से उसमें चमक आ जाती है, उसमें शाइन आ जाती है, वो आर पार दिखने लग जाता है। और एक तो आप, मैं कई बार सुन भी चुका हूं, लोग क्या कहते हैं शहद जमता नहीं है जी, जो शहद जम गया इसका मतलब वो असली नहीं है। बिल्कुल गलत सर। शहद जो होता है जैसे कोकोनट ऑयल है आपका, आप देखते हो घी है, ये भी जो है ना नेचुरल फॉर्म में जब होता है वो जम जाता है। ये शहद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो भी शहद भी बड़े तरह के होते हैं, मैं इस पर बात करूंगा आपसे कभी। लेकिन अभी आप समझिए कि आपको बहुत ज्यादा जानना है तो सुपर बी हेल्थ केयर, इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, असली शहद, क्योंकि शहद जरूरी बहुत है हेल्थ के लिए, इसलिए जाकर के आप उसके बारे में स्टडी करिए। ये शहद के सबसे बड़े एक्सपर्ट है पूरे देश के अंदर। तो इन्होंने अवेयरनेस और नॉलेज के लिए फ्री ट्रेनिंग सेशंस बना रखे हैं।
तो आप वो सारा फ्री ट्रेनिंग अपने बारे में तो कम से कम जान ही लो, सुपर बी हेल्थ केयर यूट्यूब पे जाकर के। फिर से याद दिला दूं आपको, हम बात कर रहे थे वर्टिकल इंटीग्रेशन की, इससे पीछे हमने सैंपलिंग, टेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग बात करी, बीच में थोड़ा असली नकली शहद पे मैं चला गया था। अभी समझिए इसका अगला स्टेप क्या होगा। इन्होंने शहद बना लिया, शहद अपना पैक कर लिया, अब क्या है जी, सबसे बड़ा वॉल्यूम मुझे कहां से आएगा, इकट्ठे उठाया शहद, पूरी दुनिया में उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक बारी में बल्क बाहर आया तो टनों टन शहद आपका तुरंत बिक गया आपका। तो अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, दुनिया के जो सबसे टफ मार्केट्स हैं, जहां सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट मार्केट है, जहां पे बड़ा आप समझते हैं ना, वो लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई आइटम ठीक है कि नहीं है, तो इनके पास सबके एक्सपोर्ट लाइसेंस है, तो उन्होंने दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ट्रांजैक्शन, उसके बाद देखा इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट में प्राइवेट लेबलिंग और व्हाइट लेबलिंग भी कर सकते हैं। ये प्राइवेट लेबलिंग, व्हाइट लेबलिंग क्या होता है, मान लो आपकी कंपनी का नाम है छज्जू लाल गुप्ता शहद, बाकी बहुत सारे हो सकते हैं, ये सब के सब लोग सारे शहद अपने खुद थोड़ी बनाते हैं। मैं ये तो आपको नाम के लिए उदाहरण दिए, इनके अपने कस्टमर कोई भी हो सकते हैं, मैंने उदाहरण के रूप में बताया, तो उनका लेबल लगाया, उनके लेबल लगा के पैकिंग करके दिया, पर शहद खुद बना के दे दिया। तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू ट्रांजैक्शन हो गया कि व्हाइट लेबल मतलब तुम अपना नाम खुद छाप लो, और प्राइवेट लेबल मतलब मैं आपका नाम भी पूरा छाप के दे देता हूं। तो यहां से भी एक्सपोर्ट के अलावा बहुत बड़ा रेवेन्यू आ जाता है। अच्छा, एक्सपोर्ट में और व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल दूसरों के लिए किया, अब क्या किया, खुद के ब्रांड के अंदर बेचा, वो भी तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है। तो देश भर में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोला, ये भाई मेरा ब्रांड है सुपर बी हनी, इसको आप ले लो। मैं समझिए हर लेवल पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, हर लेवल पे। अगर केवल मैं शहद बना के बेच रहा होता और एक ही तरह से काम कर रहा होता तो मेरा रेवेन्यू लिमिटेड रहता। पर अब क्या है, अगर आपका छोटा भी धंधा है, एक चीज आपको 10 करोड़ दे रही है, तो हो सकता है एक्सपोर्ट का बिजनेस आपको 30 करोड़ दे दे, हो सकता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको और 25-30 करोड़ दे दे, हो सकता है रिटेलर के साथ डायरेक्ट आप ई कॉमर्स से बेचना। अब ई कॉमर्स भी एक अपने आप में बिजनेस है। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, वो भी एक एरिया है, ये कॉर्पोरेट को उन्होंने छोटे छोटे शहद की सुंदर सुंदर स्ट्रिप बना बना के बेची। आगे पीछे मैंने बता दिया, आजू बाजू धंधा कैसे बढ़ता है, जब आप प्रोडक्ट लाइन बड़ी कर दो। अमूल का तो मैंने बताया था, दूध से आज 26 आइटम में पहुंच गया। ऐसे ही आपने देखा पेटीएम खाली रिचार्ज और बिल पेमेंट करता था, आज पेटीएम वॉलेट हो गया, पेटीएम का बैंक हो गया, पेटीएम बिजनेस के लिए हो गया, पेटीएम का वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, पेटीएम का फूड डिलीवरी हो गया, पेटीएम का मॉल हो गया। पेटीएम ने बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दिए आजू बाजू। ताज होटल होता था पहले, ताजमहल एक ही प्रकार का होटल था जी, उनका एकदम एक्सक्लूसिव होटल, लेकिन आज ताज ने क्या कर दिया, आज ताज ने विवांता बाय ताज खोल दिया। विवांता बाय ताज के साथ अगला कैटेगरी उन्होंने सिलेक्शंस होटल उन्होंने खोल दिए, थोड़े रिजॉर्ट टाइप हैं। इसके अलावा उन्होंने अगले होटल की चेन गेटवे ताज खोल दिया। उसके अलावा और हल्की चेन, बिल्कुल कोई एक आम बजट होटल चाहता, जिंजर होटल, वो भी ताज का ही है। हर अलग अलग कस्टमर के लिए एसोसिएटेड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नए ऐड कर दिए। ये जो गंगा बिशन अग्रवाल थे, कौन, बीकानेर के, 1937 में उन्होंने हल्दीराम चालू किया। पहले काम किया नमकीन से, बाजू में और एक्सपेंशन किया, बिस्किट पे पहुंचे, बाजू में और एक्सपेंशन किया, स्वीट बना दिया जी, अलग अलग प्रकार की मिठाइयां। अब आज तो ये हर राज्य में जहां जाते हैं, जहां का हल्दीराम, वहां पे उधर की मिठाई पे ज्यादा फोकस करते हैं। फिर स्वीट से हो गया QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। इसके ऊपर मेरे पूरे वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, जिसमें वो सारा का सारा खाने का आइटम, अब बैठ जाओ जी, बैठ के सब कुछ खाने को मिल जाएगा आपको वहां पे। फिर QSR से पहुंच गए, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस फुल सर्विस रेस्टोरेंट का भी दे देते हैं, यानी कि जो कस्टमाइज्ड फूड आप मेन्यू अपना ऑर्डर करके कुछ कुछ वो भी एक्सपीरियंस देने का प्रयास करें। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। ऐसे ही जब आप किसी बिजनेस के अंदर डिटेल में घुस जाते हैं तो आप मास्टरी ढूंढते हैं। शहद में भी शहद एक प्रकार का नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता है कि शहद केवल जेनरिक है, पर सुपर बी क्योंकि मास्टरी में घुस गया तो उसने देखा यार, जब नीम के पास बी यानी कि मधुमक्खी आ रही है, उसके पास पालन कर दो तो नीम वाला शहद बन जाएगा। अब नीम के शहद से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी, डेंटल इलनेस अपने आप दूर हो जाता है। जामुन वाला भी डायबिटीज, बीपी और प्यूरिफिकेशन ब्लड पे काम करता है। लीची वाला भी बच्चों के लिए कोल्ड कफ में बहुत अच्छा होता है। मल्टी फ्लोरा, जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, वो खाली इम्यूनिटी के लिए लिया जाता है जी। यूक्लिप्टस हनी, ये बड़ा अच्छा रेस्पिरेटरी के लिए। अजवैन का हनी होता है, इससे एसिडिटी खत्म हो जाती है, इंडाइजेशन, आप देखते हैं आपकी स्किन थोड़ी साफ हो जाती है, दांतों में दर्द नहीं होता। ऐसे ही रॉ शहद है, वो केवल डाइजेस्टिव इशू, कॉन्स्टिपेशन के लिए काम आता है। मस्टर्ड वाला जो सरसों का क्रीमी हनी है, वो इन्फेक्शन के लिए, डाइजेशन, स्किन, फर्टिलिटी के लिए। ऑर्गेनिक हनी है जी। अब बेसिकली हनी कई प्रकार के थे। प्रोडक्ट एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, तो क्या देखा गया कि जी पेड़ की गोंद जो होती है उससे एक आइटम निकलता है, उसको बोलते हैं प्रोपोलिस। ये जो मधुमक्खी होती है, जो वर्कर भी होता है, वो इकट्ठा करके लाता है ताकि उसके अपने जो बच्चे अंडे हैं मधुमक्खी के, वो सुरक्षित रहे, उनकी हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं।
तो इन्होंने कहा कि क्यों ना इसको भी एक्सट्रैक्ट करें। पूरे वर्ल्ड में, विदेशों में इसकी बड़ी डिमांड हो रही थी, इसमें बड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो प्रोपोलिस के प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, उससे फिर टूथपेस्ट भी बनाने शुरू कर दिए, फिर आगे ऑयल बनाने शुरू कर दिए, फिर आगे जितने तरह के आइटम, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक तो हो गया जी शहद, अपने आप में बड़ा पावरफुल है। एक होता है बी पोलन, ये शहद से 600 गुना ज़्यादा पावरफुल है। जब आप धंधे में घुसते हैं ना, तो नई नई प्रोडक्ट लाइन आपको समझ में आने लग जाती है। बी पोलन जो है, ये पोलन और बी का जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट है, यानी कि पोलन जो प्लांट, जो फूल से निकल के आता है पोलन, जब ये बी पोलन बनाया इन्होंने, उसके लिए भी इन्होंने मशीन बनाई कि जिससे एक्सट्रैक्ट कर लें। जो एथलीट होते हैं ना, उनको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ताकत चाहिए उनको, और वो फिर जो डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, सब इधर उधर फेल हो जाते हैं। लेकिन इसका जो प्रोटीन है बी पोलन, वो आदमी खा ले। अब इसकी ना अवेयरनेस बढ़ने लगी दुनिया भर में। अब ऐसी आती है रॉयल जेली, जो इससे भी 60 गुना ज़्यादा पावरफुल है। रॉयल जेली जो है ना, ये रॉयल खाना है, रॉयल जेली। रॉयल जो मधुमक्खी, जो बड़ी वाली, जो उनके यहाँ सबसे मेन जो मक्खी होती है, जो रॉयल मक्खी होती है, इसको बोलते हैं क्वीन मक्खी, वो पूरे में एक ही होती है हमेशा, क्वीन मक्खी, ये उसका खाना है। इसीलिए जो क्वीन मक्खी है ना, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है बाकी सारी मधुमक्खियों के मुकाबले। तो जो आदमी रॉयल जेली खा लेना, वो क्या होता है जी, वो नेचुरल वायग्रा है, उसके अंदर नेचुरल इतनी ताकत है कि आप बी पोलन से भी 60 गुना ज़्यादा ताकत आ जाती है। अब ये सारी चीज़ें इस इकोसिस्टम में मिल रही थी, पर एक कंपनी खाली शहद बना रही थी, इन्होंने शहद के साथ बाकी सारी आइटम भी बढ़ा दी, तो ये प्रोडक्ट से भी टर्नओवर बढ़ने लग गया। वो पहले साल में बताए थे वर्टिकल, उनसे टर्नओवर बढ़ रहा था, एक नए नए प्रोडक्ट ऐड कर दिए, उनसे भी टर्नओवर बढ़ने लग जाता है। टर्नओवर कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि आपने खाली शहद बनाया तो कस्टमर शहद ही ले रहा है, पर कुछ कस्टमर है जो 3 4 5 आइटम ले लेते हैं आपके। जो लॉयल कस्टमर है वो सारे कॉम्बो में खरीदने लग जाते हैं, तो आपका एवरेज टिकट साइज बढ़ गया, अचानक टर्नओवर बढ़ गया आपका। तो टर्नओवर बढ़ा करने के लिए जो मैंने आज इंपॉर्टेंट लेसन दिया आपको, बड़े गेम चेंजर लेसन है कि आप अपने बिजनेस में ढूंढो कि उसको आगे बड़ा करना है, कि पीछे बड़ा करना है, कि आजू बाजू बड़ा करना है। मिस्टर पुनीत जो बरिस्ता के सीईओ हैं, उन्होंने मेरे साथ जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा बिजनेस मोबाइल ऐप पे कोर्स किया हमने रेडी आपके लिए, उस कोर्स में उन्होंने इस पर डिटेल चैप्टर लिया है, और इन्होंने ये चैप्टर प्रोफेसर की तरह हमारे साथ पूरा कवर किया है। अगर आप इसको डिटेल में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि बड़ा बिजनेस का जो प्रोग्राम है, ये 2 साल की फीस 36,000 रुपए है। आजकल तो देश में ट्रेनर 2 दिन के 36,000 रुपए लेते हैं, और यहां इतने अरबपति हैं। आप आ गए अगर स्टेडियम में हमारे साथ में, ऑडिटोरियम में अगर आपने आके अटेंड कर लिया, आप उसी दिन आप कहेंगे कि पहले 3 दिन में ही मेरी जिंदगी बदल गई। बाकी जो 2 साल का कोर्स आपको ऑनलाइन दे रहे हैं, उसका तो मुंह से आपके निकलेगा अरे वाह। बिजनेस को बड़ा करना हो तो इस बोर्ड लाइन नंबर पे चेक करिए कि कैसे आपके बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी। सफलता को डिले मत करो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार कमेंट बॉक्स में फरमाइश बताने के लिए, वीडियो को लाइक करके चैनल दूसरों से सब्सक्राइब करवाने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।